हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम एजुकेशन में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको आर्य समाज के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको रामकृष्ण मिशन बताया था, जिसमें मैंने आपको रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको बहावी आंदोलन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बहावी आंदोलन अरब में ईरान से प्रारंभ हुआ, और जो जो पॉइंट था मैंने बहावी आंदोलन में पूरे डिटेल में बताया। तो चलिए, जो हमारा आज का क्लास है वो है नौ सैनिक विद्रोह। नौ सैनिक विद्रोह। तो इन सब से क्वेश्चन आता है गाइस, छोटा छोटा टॉपिक है बट क्वेश्चन आता है। तो चलिए, नौ सैनिक विद्रोह स्टार्ट करते हैं। तो ये नौ सैनिक विद्रोह क्या था? तो यह जो नौ सैनिक विद्रोह था, जो अंग्रेजी सरकार जो था उसने भेदभाव का नीति अपनाया, उसी के कारण यह नौ सैनिक विद्रोह हुआ। और यह जो नौ सैनिक विद्रोह है यह 1946 में मुंबई में हुआ था। तो चलिए, पॉइंट बाय पॉइंट पहले मैं ऐड कराते हुए चलता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि नौ सैनिक विद्रोह मतलब क्यों हुआ था। तो ये जो नौ सैनिक विद्रोह था, नौ सैनिक विद्रोह वह अंग्रेजी सरकार के भेदभाव की जो परख नीति जो था उसके कारण हुआ था। सो अंग्रेजी सरकार के भेदभाव परख नीति के कारण हुआ था। कारण हुई थी। तो ये ध्यान में रखिएगा। और यह जो नौ सैनिक विद्रोह है यह मुंबई में शुरू हुआ था। कब? तो 18 फरवरी 1946 को। सो नौ सैनिक विद्रोह कब? तो 18 फरवरी 1946 ईस्वी को। कहाँ पे? तो मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो भारतीय जो नौ सैनिक कर्मचारी थे उन्होंने विद्रोह स्टार्ट किया और जहाज पर से जो अंग्रेजों का जो झंडा था उसको उतार दिया। और अंग्रेजों का झंडा उतारकर जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन सब जो पार्टी था उस टाइम, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, उनका झंडा इन्होंने लगा दिया। तो भारतीय नौसैनिक कर्मचारियों ने विद्रोह में क्या किया? भारतीय नौसैनिक कर्मचारियों ने विद्रोह करके जहाज पर से जो अंग्रेजों का झंडा था, विद्रोह करके जहाज पर से अंग्रेजों का जो झंडा था, जो यूनियन जैक का झंडा, अंग्रेजों का यूनियन जैक का झंडा, यूनियन जैक का झंडा, उसको उतार दिया। झंडा को उतार दिया। और इसके बदले क्या किया कि जो उस टाइम कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी जो था उसका जो झंडा था वो झंडा इन लोगों ने वहाँ पे लगा दिया। और ये जो अंग्रेजी सरकार का यूनियन जैक का झंडा को उतार दिया और इसके जगह पर क्या किया? और इसके जगह कांग्रेस, मुस्लिम लीग एवं जो एक कम्युनिस्ट पार्टी था, कम्युनिस्ट पार्टी, इनका झंडा, ये विद्रोही जो थे नौसैनिक विद्रोही भारत के, उन्होंने अंग्रेजों का झंडा उतारकर एक कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा को लगाया था।
कम्युनिस्ट पार्टी की झंडा को लगाया था। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जो भारतीय नौसैनिक के जो कर्मचारी थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करके और जो अंग्रेजों का जो झंडा था जिसको यूनियन जैक का झंडा बोलते थे उसको उतार कर फेंक दिया और उसके जगह पे जो कांग्रेस, मुस्लिम लीग और जो कम्युनिस्ट पार्टी था उसका झंडा इन लोगों ने वहां पे लगा दिया। और इस विद्रोह के कारण ये जो नौसैनिक विद्रोह जो हुआ और ये जो कर्मचारियों ने विद्रोह किया था भारत में, तो इस कर्मचारी के समर्थन में जो एक कम्युनिस्ट पार्टी था उसने क्या किया कि एक दिन के लिए मुंबई बंद का आह्वान किया। तो ये ध्यान में रखिएगा कि नौसैनिक कर्मचारियों के समर्थन में जो नौसैनिक कर्मचारियों के समर्थन में ये जो कम्युनिस्ट पार्टी था समर्थन में, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी था उसने क्या किया, एक दिन मुंबई बंद का आह्वान किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने एक दिन के लिए मुंबई बंद का आह्वान किया था, मुंबई बंद का आह्वान किया था। तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो भारतीय नौसैनिक के जो कर्मचारी थे उन्होंने जब उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो मोहम्मद अली जिन्ना था जो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बना, तो इन दोनों के कहने पर ये जो कर्मचारी थे इन सब ने आत्मसमर्पण भी कर दिया था। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जो भारतीय नौसैनिक का जो कर्मचारी था, भारतीय नौसैनिक कर्मचारियों ने किनके कहने पे, तो एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे जो थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री भी बना। तो भारतीय नौसैनिक कर्मचारियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरा कौन थे, तो दूसरा जो थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना एवं मोहम्मद अली जिन्ना। इनके कहने पे ये जो नौसैनिक का जो कर्मचारी था इन सब ने कराची में आत्मसमर्पण कर दिया। तो मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर कहाँ पे समर्पण किया, तो कराची में आत्मसमर्पण किया, कराची में आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ये ध्यान में रखिएगा नौसैनिक विद्रोह में। तो मैंने क्या क्या पॉइंट बोला कि जो नौसैनिक विद्रोह था वह किस कारण हुआ था, तो यह जो विद्रोह था नौसैनिक विद्रोह वह अंग्रेजी सरकार का भेदभाव परक नीति के कारण हुआ था। और सबसे पहले कहाँ पे हुआ, तो सबसे पहले मुंबई में हुआ। कब, 18 फरवरी 1946 ईस्वी को। और जो भारतीय नौसैनिक के जो कर्मचारी थे उन्होंने क्या किए कि जो अंग्रेजी झंडा था, यूनियन जैक का झंडा अंग्रेजों का, उसको उतार कर फेंक दिए। और इसके बदले में उन्होंने क्या किया कि इसके बदले में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और जो कम्युनिस्ट पार्टी था उनका जो झंडा था वो लोग उनका झंडा लगा दिए। और भारतीय नौसेना कर्मचारियों के समर्थन में जो कम्युनिस्ट पार्टी जो था वो एक दिन मुंबई बंद का आह्वान किया था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पे जो भारतीय नौसेना के कर्मचारी थे उन्होंने कराची में आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इतना पॉइंट आपको नौसैनिक विद्रोह में ध्यान में रखना है। सो आई होप गाइज कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।